हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक यू ऑल विल बी फाइन। आज हम लोग फिर मिले हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। क्लास 10 सीबीएसई का बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, लाइफ प्रोसेस। बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ बहुत सी चीजें डिस्कस करना चाहूंगा कि ये लाइफ प्रोसेस जो आपके 10 सीबीएसई में रखा गया है, इसकी बेसिक नीड क्या है। तो बच्चों, इसकी बेसिक नीड है कि बच्चों को उस चीज के बारे में बताना कि कैसा अपना जीवन सरवाइव करता है इस पूरे यूनिवर्स में, हमारी बॉडी के अंदर या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं जिनकी वजह से वो अपने आप को सरवाइव करता है, कैसे वो अपना न्यूट्रिशन करता है, कैसे वो अपना रेस्पिरेशन करता है। इट मींस कि वो सारी की सारी लिविंग प्रोसेसेस एक जीने के लिए जो जरूरत होती है वो कैसे अपने आप को सस्टेन करेगा, इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विद डायग्राम के साथ पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। बच्चों, इस चैप्टर में हमें कुछ ऐसे कंसेप्ट पढ़ने हैं जो हमारे क्लास 10 के साथ साथ क्लास 11, 12 में भी काम आएंगे। तो वो सारी चीजों को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और प्रॉपर एक नोट्स बनाइएगा। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन होती क्या है। तो बच्चों, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने के लिए उसके जीवन में जो प्रोसेसेस होती हैं, उन प्रोसेस की स्टडी को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। कह सकते हैं हम लोग कि लिविंग ऐसी प्रोसेसेस कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म sustain themselves in this यूनिवर्स। बात समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को कि एक ऐसी प्रोसेस के थ्रू वो अपनी लाइफ को इस यूनिवर्स में सस्टेन कर सके, ऐसी प्रोसेस स्टडी को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो लाइफ प्रोसेस जो करते हैं तो इनमें कुछ बेसिक प्रोसेस होती होंगी, तो उन प्रोसेस के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे बच्चों। तो यहां पर मैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, उन प्रोसेस की मैं आज आपको यहां पर स्टडी कराने वाला हूं। तो बच्चों, सबसे पहली जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या होती है ये? प्रोटोप्लाज्म। सेकंड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थर्ड प्रोसेस की हम लोग स्टडी करेंगे यहां पर न्यूट्रिशन। फोर्थ इज रेस्पिरेशन। फिफ्थ इज मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट इज सेलुलर या सेल शेप या साइज और सेलुलर रेस्पिरेशन। एंड लास्ट रिप्रोडक्शन। इसके बाद एक और है बच्चों सर्कुलेशन। LATION। सर्कुलेशन किस चीज का होता है? ब्लड का। तो बच्चों, हमने सबसे पहले हम लोग देख लें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा था प्रोटोप्लाज्म। ये क्लास 9 का टॉपिक है, जो कि सेल में न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होता है। ये एक लिविंग मैटर होता है बच्चों। जब सेल से इसको अलग किया जाता है तो इसकी डेथ हो जाती है। ध्यान रखिएगा बेटा, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं आपसे प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म एक जीवन का एक फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। ये हेक्सलेन है। हेक्सलेन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मींस अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इस यूनिवर्स में अगर कोई प्रोसेस करके सरवाइव करेगा तो उसके अंदर ग्रोथ या डेवलपमेंट होंगे।
न्यूट्रिशन डेफिनेटली बात है, सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। रेस्पिरेशन इट इज ऑल्सो प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म, बॉडी के अंदर कैसी कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, कैसे फूड हमारा ब्रेकडाउन होता है। सेल शेप, साइज, सेल का शेप कब बढ़ता है, बढ़ता है, कब घटता है, सेल कैसे डिवाइड होती है, ठीक है, एक कैसे यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये कैसे डिवाइड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन, कैसे वो अपनी लाइफ को मेंटेन करता है। मींस रिप्रोडक्शन क्या होती है, कैसी प्रोसेस होती है जिससे वो अपनी लाइफ को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। इट इज अ नेचुरल फोनोमेना टू मेंटेन आवर ओन स्पीसीज। एंड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मींस डेफिनेटली बात, सर्कुलेट होगा तो क्या होगा, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होगा। हर एक ऑर्गेनिज्म में ब्लड होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सारी प्रोसेसेस होती हैं, ये उन पूरी प्रोसेसेस के बारे में ये मैंने आपको यहां पर बता दिया है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा बच्चों ध्यान से। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बातें करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सारी तो प्रोसेस हैं। अब पर्टिकुलर अगर हम किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सिस्टमैटिक प्रोसेस कौन सी होती है जिनकी वजह से वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। इसको मैं भी रफ कर देता हूं। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहां पर लिखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, परफॉर्म मेनी एक्टिविटी। वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू सर्वाइव परफॉर्म की जाती हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो फर्स्ट एक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, सेकंड इज रेस्पिरेशन, थर्ड इज प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ इज सर्कुलेशन, फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी एक्सक्रीशन, और लास्ट में जो सिक्स प्रॉपर्टी बचती है वो हमारी कहलाती है बच्चों रिप्रोडक्शन। समझ लीजिए बच्चों, मीन्स मैंने आपको क्या बताया कि ये वो सारी एक्टिविटीज हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू परफॉर्म की जाती हैं, और यही सारी एक्टिविटीज हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। मीन्स टोटल मिला के हमारे पास कितने टॉपिक हो गए हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। मीन्स ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं। तो इनको हम लोग आप डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर देखते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। सबसे पहले न्यूट्रिशन, बच्चों न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हर एक बुक में अलग अलग दी हुई है, लेकिन मैं आपको केवल 3 वर्ड बताऊंगा। उन 3 वर्ड में आप इस न्यूट्रिशन की डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं इसमें, टेकिंग प्लस कंज्यूमिंग प्लस यूटिलाइजेशन। अब किस चीज का यूटिलाइज है, डेफिनेटली बात है किस चीज करेंगे, फूड का। इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, बस ये डेफिनेशन है हमारी। क्या बोला मैंने आपसे कि टेकिंग, कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अगर टेकिंग कंज्यूम मतलब किसी चीज को खाना, कंज्यूम मीन्स रखना,
और लेकर रखने के बाद उस फूड को हमारी हर एक सेल तक, पूरे बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंचाना, मीन्स उस फूड को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। क्लियर है बच्चों? ये बेसिकली दो तरीके का होता है न्यूट्रिशन। एक होता है ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब बच्चों ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, समझिए इसको ध्यान से। अगर हम ऑटोट्रॉपिक की बात करें, इसको मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए ध्यान से, इसको मैं दो भागों में क्लासिफाई कर दिया। इस ऑटो का मतलब होता है सेल, और ट्रॉपिक का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फूड या मेकिंग ऑफ फूड। तो सिंपल सी डेफिनेशन बन गई, अ ऑर्गेनिज्म या अ प्लांट विच मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, या ऐसी लिविंग बींग्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है बच्चा ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स। क्योंकि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? ऑल ग्रीन प्लांट्स। ध्यान रखिएगा बच्चों, वो सब ऑटोट्रॉपिक होते हैं। वो ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है कि अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रोसेस उनकी फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्लियर है बच्चों? इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर हेट्रोट्रॉपिक। सेम मैं हेट्रो को दो पार्ट में क्लासिफाई कर देता हूं। हेट्रो मीन्स होता है डिपेंड्स ऑन अदर्स, अदर, और ट्रॉपिक मीन्स फॉर न्यूट्रिशन, तो मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड हों, उन्हें बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है बच्चों एनिमल, एनिमल है, मैन है, एसेट्रा। क्लियर है बच्चों? चलिए इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ऑटोट्रॉपिक्स के कितने पार्ट्स होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक्स के कितने पार्ट्स होते हैं। इस चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए बच्चों अब हम आगे बात करते हैं कि यहां पर इसको हम आगे कैसे रन करेंगे। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे बच्चों आप ऑटोट्रॉपिक की, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए यहां पर ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुका है, लेकिन आखिर न्यूट्रिशन के लिए वो कौन सी जरूरी चीजें होती हैं जिसकी वजह से न्यूट्रिशन परफॉर्म हो सकता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि ऑटोट्रॉपिक में जो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वो मेनली न्यूट्रिशन होता किसकी वजह से है। तो यहां पर हम 3 पॉइंट्स में इसकी बात करेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन से होने वाली जो चीज है, सबसे पहले दैट इज एनर्जी, दैट इज एनर्जी। और बच्चों में एनर्जी किस चीज से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। सेकंड थिंग इज बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स। बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स में बच्चों हम लोग बात करते हैं प्रोटीन्स की एंड मिनरल सॉल्ट्स। जो थर्ड हमारा पॉइंट है, ये थर्ड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। यहां पर हम लोग बात करेंगे रेगुलेटरी फूड। रेगुलेटरी फूड में हम लोग बात करते हैं रेगुलेटरी फूड में हम लोग बात करें जो हम लोग रेगुलेट लेते हैं, दैट इज vitamins and minerals, vitamins and minerals।
तो ये चीजें हैं जिनकी वजह से न्यूट्रिशन होता है, और न्यूट्रिशन अगर होगा कंप्लीट तो ये सारी चीजें उसमें एसेंशियल पार्ट करती हैं, मींस एनर्जी, क्योंकि हम न्यूट्रिशन का मतलब ही क्या बताया मैंने आपको, टेकिंग, कंज्यूमिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड। क्या, किस चीज के लिए, हमें एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। तो जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म हुई हैं वो सारी की सारी किसकी वजह से, इन्हीं तीन मेन जो रीजन है, ये तीन जो चीजें लिखी है मैंने आपके सामने, एनर्जी, बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स एंड रेगुलेटरी फूड्स। ये हमारा एनर्जी में कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, बॉडी बिल्डिंग में हमारे एलिमेंट्स में आते हैं प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट्स, और रेगुलेटरी फूड में हमारे विटामिन एंड मिनरल्स। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे इसके बाद टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। समझते हैं बच्चों हम लोग यहां पर टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ध्यान से समझिएगा बच्चों, इस ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहली जो हमारी होती है दैट इज फोटो ऑटोट्रॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सेकेंडरी कीमोट्रॉपिक या इसको कीमो ऑटोट्रॉपिक भी कहते हैं। अब समझिए बच्चों आप लोग ध्यान से, मैंने आपको बताया फोटो ऑटोट्रॉपिक और फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों बेस हम लोग ये जानते हैं फोटोसिंथेसिस और फोटो ऑटोट्रॉपिक। अगर हम इसको दो भागों में क्लासिफाई करें तो फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है यूज करना, यूजेस, मतलब कैसे हम लाइट को यूज कर सकते हैं। दिस केमिकल रिएक्शन इज नोन एज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द प्लांट फूड। मतलब जो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं उसमें प्लांट क्या करते हैं, सीधा सा इसमें मेनली 4 हमारे पास रॉ मटेरियल होते हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरी कंप्लीट होती है। वो 4 रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं बच्चों, जिनकी वजह से सबसे पहले होता है बेटा हमारा सनलाइट, सेकेंड इज वाटर, थर्ड इज CO2 और फोर्थ इज क्लोरोफिल। बात समझिएगा बच्चों, फोर्थ क्लोरोफिल, यहां पर नजर ना आ रहा हो तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आपको क्लोरोफिल। देखिए क्या होता है, ये 4 हमारे पास जो बताया मैंने आपको, ये क्या है बच्चों, हमारे रॉ मटेरियल है। इन 4 की वजह से ही हमारी कोई भी जो प्लांट होते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ध्यान रखना नॉन ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स है क्लोरोफिल, ये प्रेजेंट ही नहीं होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल इट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स लीफ एंड नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस इंक्लूडिंग दीज 3 ऑफ इट। तो बच्चों ये क्या है, एक ऐसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और ये किसका पार्ट है हमारा, ऑटोट्रॉपिक का। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिज्म या कीमोट्रॉपिज्म। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं। भाई जमीन के अंदर क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, जिनकी वजह से ही वो अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं, कि अगर ये ना हो तो ऐसे प्लांट जी नहीं पाएंगे। तो इसमें मैं आपको एक रिएक्शन से समझाता हूं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। मैं यहां पर लेता हूं CO2 प्लस H2S, यहां पर लिखेंगे हम लोग लाइट, और यहां पर लिखते हैं हम लोग कुछ बैक्टीरिया क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो यहां पर क्या बनेगा, CH2O प्लस H2O प्लस सल्फर। तो भाई मैंने आपको बताया बैक्टीरियो क्लोरोफिल, तो ये क्या क्लोरोफिलस बैक्टीरिया होते हैं। कुछ इसमें और बैक्टीरिया होते हैं जैसे हाइड्रोजन बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया। बच्चों ध्यान से समझिएगा, क्या बताया मैंने आपको,
एक हाइड्रोजन बैक्टीरिया, नीचे लिखा हुआ है ये आयरन बैक्टीरिया। मतलब कि टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिज्म को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। पहला है हमारा फोटो ऑटोट्रॉपिक और दूसरा है हमारा कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस की, इसकी हम लोग डीप स्टडी करेंगे। अभी इसमें हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे कि दिन के समय तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना फूड फॉर्मेशन कर लेते हैं, लेकिन रात के समय ये क्या करते हैं, कैसे रात में सर्वाइव करते हैं, तो रात की रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, दिन की रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस पूरी की डिटेल हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। जब तक हम लोग यहां पर बात करते हैं हम लोग कीमो ऑटोट्रॉपिज्म में, मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड लिया है यहाँ पर, उसमें लाइट और बैक्टीरिया क्लोरोफिल बैक्टीरिया से हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट कंफर्म होगी। इसके दो एग्जांपल दिए मैंने आपको, हाइड्रोजन बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इतना क्लियर हो गया होगा बच्चों आप लोगों को। इसके नोट्स बनाते हुए चलिएगा, यहीं से बीच बीच में से एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। चलिए अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टाइप है दैट इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक। फर्स्ट इज सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन समझिए बच्चों इसको ध्यान से। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी भूख मिटाने के लिए, जो अपने जीने के लिए या अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए डेड एंड डिकेन मैटर पर डिपेंड होते हैं। आ ऑर्गेनिज्म मैं लिखता हूं यहां पर, आ ऑर्गेनिज्म डिपेंड डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर देयर न्यूट्रिशन। बात समझ में आ गई बच्चों? क्या बोला मैंने आपसे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? डेड एंड डिकेन मैटर। आपने ये चीज देखी होगी कि जब आप कहीं जा रहे हो तो कहीं रास्ते में ऑर्गेनिज्म मरे पड़े होते हैं, देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वो धीरे धीरे क्या वो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उनके अंदर कुछ बैक्टीरियाज ऑटोमेटिकली जो इस एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं वो उन पर आकर क्या हो एक्ट होते हैं और धीरे धीरे उनको क्या करने लगते हैं? ईटन अप करने लगते हैं। और जब ईटन अप करेंगे तो ध्यान क्या होगा? उनकी बॉडी डिकम्पोज होगी, धीरे धीरे करके क्या होंगे? वो खत्म हो जाएंगे और वो अपना न्यूट्रिशन करके बैक्टीरिया भी चले जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। तो ये ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल डेड एंड डिकेन मैटर पे ही अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। क्लियर है? हम लोग नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, सैप्रोफिटिक के बाद बात करते हैं पैरासाइट। पैरासाइट या पैरासिटिक हम लोग जिसको बोलते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक का मतलब देखिए यहां पर मैं एक चीज लिखता हूं, यहां पर ध्यान से समझिएगा इसको। लिविंग प्लस लिविंग। देखिए इस लिविंग को मैंने दो बार क्यों लिखा? इसका एक कॉन्सेप्ट ये है, लिविंग प्लस लिविंग। पैरासाइट का मतलब होता है डिपेंड्स ऑन अदर, लेकिन ये हेटरोट्रॉपिक तो है ही है, लेकिन डिपेंड है दूसरों पर। लेकिन लिविंग प्लस लिविंग का मतलब क्या है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म किसी को खा रहा है वो भी लिविंग है और जिसको खा रहा है वो भी लिविंग। मतलब इसमें ये दोनों ऑब्जेक्ट कैसे हैं? बिल्कुल लिविंग हैं। आपने देखा होगा
कि मॉस्किटोज है, मॉस्किटो हमें काट लेता है, ठीक है, ब्लड शक कर लेता है हमारा, तो हम मरते तो है नहीं भाई। लीस है, कुछ ऑर्गेनिज्म पर चिपक जाती है, वो अपने क्या है न्यूट्रिशन के लिए। मॉस्किटोज हैं, कुछ पैरासाइट हैं, कुछ पैरासाइट जैसे आपने सुना होगा टैप बॉम का, जो हमारे कुछ मुंह के अंदर या कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते ही हैं। आपने देखा मुंह के अंदर से जो स्मेल आती है, कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, वो तो लिविंग तो है ही है, लेकिन हम भी तो लिविंग ही है ना। तो जब फूड सड़ता है तो वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे, वो अपना डिवीजन करेंगे, अपनी लाइफ को सर्वाइव करेंगे, और क्या करेंगे भाई, ऐसे ऐसे उनका जीवन क्या होगा, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इसमें आप लोगों को मैं एग्जाम बताता हूं एक पैरासाइट का, जिसको हम बोलते हैं टैप बॉम। क्या बोलते हैं, टैप बॉम, या सेगमेंटेड बॉडी होती है, ये जितनी इंटेस्टाइन होती है उतना ये पैरासाइट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है और न्यूट्रिशन को खाकर अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है। इस पैरासिटिक न्यूट्रिशन को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। पहले जो क्लास है बच्चों इसकी, वो होती है एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, और दूसरी होती है एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। बात समझिएगा बच्चों ध्यान से। एंडो का मतलब होता है अ पैरासाइट विच इज फाउंड इनसाइड द बॉडी। ये कहां होते हैं, इनसाइड, इनसाइड बॉडी, और ये कहां पर होंगे, आउटसाइड। तो बच्चों ये मैंने जो आपको टैप बॉम का एग्जांपल बताया है, ये क्या है, इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं इस एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। लेकिन यहां पर दोनों ही चीजें, खाने वाला और जिस चीज को खाया जा रहा है वो भी जिंदा होता है, यहां पर कोई मरता नहीं है। बात समझ में आ गई आपको। मैंने आपको क्या बताया है कि सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म विच इज डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। यहां पर फिर हम लोग बात की हम लोगों ने पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। अब हम लोग इसकी तीसरी कैटेगरी की बच्चों बात करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं होलोजॉय। इसको ध्यान से समझिएगा, होलोजॉय। देखिए होलोजॉइक में जो थर्ड कैटेगरी है हमारी, होलोजॉइक न्यूट्रिशन। देखिए होलोजॉइक मतलब एक होलो कैविटी, क्या होती है, होलो कैविटी विच टेक सॉलिड फूड मटेरियल, सॉलिड फूड मटेरियल। मतलब समझ में आए बच्चों कि एक ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म पाए जाने वाला एक ऐसा न्यूट्रिशन जो डायरेक्ट सॉलिड फूड मटेरियल को इनटेक कर ले। मतलब जब सॉलिड फूड मटेरियल को इनटेक करेंगे, इसका मतलब क्या है कि जो खाना रखा है वही सीधा अंदर कर ले। भैया हमें भूख लगी है, भूख मिटानी है, तो हम लोग क्या लेते हैं, हमारे अंदर एक होलो कैविटी और एसोफेगस। हम लोग क्या, जो खाना बनाया है मम्मी पापा ने, जो उसने ही बनाया है खाना, वो खाना हम लोग लेते हैं और सीधा गप कर जाते हैं। तो इससे होगा कि जो ऐसा तो है नहीं कि उस फूड को हम लोग कोई नए फॉर्म में सिंथेसिस किया, ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो किसी सॉलिड फूड मटेरियल को डायरेक्ट इनटेक कर लें, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिशन होता है उसे हम लोग होलोजॉइक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर है, होलो कैविटी और एबल टू टेक सॉलिड फूड मटेरियल। इसकी तीन कैटेगरीज होती हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं हर्बीवोरस की, हर्बीवोरस। दूसरी कैटेगरीज होती है बच्चों हमारे पास कार्निवोरस, कार्निवोरस, और थर्ड कैटेगरी जो है हमारी सी, दैट इज ओमनीवोरस, ओमनीवोरस। समझिए ध्यान से तीनों कैटेगरीज को। देखिए हर्बीवोरस में हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म विच इज एबल टू ईट ओनली ग्रीन ग्रास। जैसे आपने देखा होगा गॉट है, काउ है, बफेलोज है, ठीक है, डियर है, ये सब ग्रीन लीफ पर, छोटे छोटे प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। इनके अलावा इनके सामने अगर कोई फ्लैश ऑफ एनिमल रख दिया जाए या कोई डेड एंड डिकेन मैटर हो तो ये उसका शिकार कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी स्पीसीज ही ऐसी है। भले ही इनके अंदर होलोजॉइक न्यूट्रिशन है, लेकिन इस होलोजॉइक न्यूट्रिशन में भी इनकी स्पीसीज हैं। तो ऐसे एनिमल जो केवल और केवल ग्रीन प्लांट्स को, हरी पत्तियों को खाकर अपना जीवन सर्वाइव करते हैं, भले इनके अंदर होलो कैविटी है, ये सॉलिड फूड मटेरियल ले रहे हैं। तो ग्रीन जो प्लांट्स हैं उनके अंदर फ्रूट्स हैं, कुछ फल हैं,
कुछ लीव्स हैं, कुछ ब्रांचेस हैं, ये सब क्या करते हैं, सीड्स हैं, ये सब क्या करते हैं, डायरेक्टली इनटेक करते हैं, मींस डिपेंड ऑन ग्रीन लीव्स प्लांट्स, कुछ ग्रीन लीव्स पर और छोटे छोटे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल हम लोग इसका ले सकते हैं काऊ, गॉट और बफेलो एसेट्रा, डियर एसेट्रा, जो बेसिकली हरी पेड़ पौधे खाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों लोग कार्निवोरस। तो कार्निवोरस में लोग उस स्पीसीज की स्टडी करेंगे जो केवल और केवल फ्लैश ऑफ एनिमल्स खाते हैं। फ्लैश ऑफ एनिमल्स मतलब मांस, फ्लैश ऑफ एनिमल्स। फ्लैश ऑफ एनिमल्स में इसका बेस्ट एग्जांपल लेंगे हम लोग लॉयन एंड टाइगर। क्लियर है बच्चों, इसका हम लोगों ने एग्जांपल क्या लिया, लॉयन एंड टाइगर। तो बच्चों यहां पर कार्निवोरस में हम लोगों ने स्टडी किस चीज की है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म विच इज एबल टू ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, या दूसरों का शिकार करके खा जाते हैं। आप लोग देखा होगा, कई बार डिस्कवरीज में देखा होगा, या कहीं आप टाइगर रिजर्व में गए होंगे तो वहां पर देखा होगा कि टाइगर अपना शिकार खुद करते हैं। बात समझ आ गई, टाइगर हुआ और लॉयन हुआ। थर्ड कैटेगरी में हम लोग बात करेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ये दोनों ही खा सके, जो हर्बीवोरस का भी मटेरियल खा जाए और कार्निवोरस का भी मटेरियल खा जाए। तो ऐसी स्पीसीज तो केवल ह्यूमन बीइंग्स ही है। बात समझ आई, हम लोग क्या है, वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन है। तो यहां पर हर्बीवोरस तो प्योर वेजिटेरियन होता है, लेकिन कार्निवोरस प्योर नॉन वेजिटेरियन होता है। इसको वेजिटेरियन चीजें हजम ही नहीं होंगी। ये वेजिटेरियन ऑर्गेनिज्म को खाता है, ना कि वेजिटेबल्स खाता है, ना कि ग्रीन प्लांट्स खाता है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा बच्चों। यहां पर हम लोग ओमनीवोरस में मैंने क्या बताया, जो ईट कर सकता है बोथ, जो इन दोनों को आराम से खा सके, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्निवोरस। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है बच्चों एनिमल्स, एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर है। अभी मैंने बच्चों आप लोगों को क्या पढ़ा है, पूरा न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी किया। एक बार फिर से मैं आपको 1 मिनट में रिकॉल करता हूं बच्चों। मैंने आपको यहां पर सबसे पहले पढ़ाया है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होती है बच्चों, मैंने आपको बताया कि जीवन जब शुरू होता है, जब जीवन कोई ऑर्गेनिज्म का हो, चाहे किसी प्लांट का हो, तो उसकी लाइफ को सर्वाइव करने में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, उनकी सिस्टमेटिक स्टडी को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इस स्टेप्स में कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। मैंने जैसे आपको बताया न्यूट्रिशन बताया, मैंने आपको रेस्पिरेशन बताया, मैंने आपको सर्कुलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है और रिप्रोडक्शन है। इस तरीके से सारी की सारी एक्टिविटीज से अपने लाइफ को परफॉर्म करते हैं। मैंने न्यूट्रिशन को डिफाइन किया आपको। न्यूट्रिशन को 3 वर्ड में मैंने आपको डिफाइन किया था, टेकिंग, कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन फर्दर इज क्लासिफाइड इनटू द 2 मोड, फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक एंड अदर इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में मैंने आपको 2 कैटेगरीज क्लासिफाई की है। पहली मैंने आपको की है फोटो ऑटोट्रॉपिज्म और सेकेंडली कीमो ऑटोट्रॉपिज्म। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको की है सबसे पहले सैप्रोफिटिक, पैरासाइट एंड होलोजोइक। और होलोजोइक के 3 कैटेगरीज कौन कौन सी होती है बच्चों, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। ये हमारे न्यूट्रिशन है। इसके बाद न्यूट्रिशन में बचा हुआ हमारी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब तक इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा, इसको बुक से रीड करिएगा। थैंक यू।